वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल सी ए प्रियंका's वेल्थ टॉक। ये अभी की जो सीरीज चल रही है, हम सीरीज में बात कर रहे हैं टॉप 10 स्ट्रेटजीज टू फॉर द स्टॉक मार्केट। तो 6 स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने बात कही है अभी जो मार्केट डाउन जा रहा है वो क्या है और किस तरह से उसको देखना चाहिए। एंड अब चलते हैं स्ट्रेटजी 7 की तरफ। लुक एट द डिविडेंड यील्ड। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दूंगी गाइस। डिविडेंड प्रोवाइड्स अ पैसिव इनकम। ये कैसे देता है पैसिव इनकम? डिविडेंड एक ऐसा फीचर है, व्हेन वी बाय, हम जब हम स्टॉक्स बाय करते हैं। ओके। अच्छा, कंपनी के मैं कंपनी के थ्रू ही बात करती हूँ। स्टॉक हमने बाय किया, राइट, एट सम एक्स प्राइस। अब जो कंपनी का स्टॉक हमने बाय किया है, उसकी कुछ रेवेन्यू होती है, उसके कुछ खर्चे होते हैं, उसके बाद उसका प्रॉफिट बचता है। दिस नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है, आइदर क्या होगा, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए उसको फिर से यूज करेगी, राइट, इसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। और अदर दूसरा तरीका होता है कि कंपनी के पास अच्छा नेट प्रॉफिट है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड भी दे सकती है। तो बेसिकली जब प्रॉफिट होता है कंपनी के पास, कुछ पार्ट कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करती है, और अगर उसे दिख रहा है आगे बहुत सारे हमारे मेजर एक्सपेंसेस हैं, और यू नो वी हैव टू ग्रोथ के लिए हमें पैसा कंपनी में चाहिए, तो फिर वो लोग डिविडेंड नहीं देते हैं गाइस। कोई कंपलसरी नहीं है डिविडेंड देना, बट कुछ कुछ कंपनीज डिविडेंड देती है। और डिविडेंड देने वाली कंपनीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। अगर आप उस कंपनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगेन उनका एनालिसिस करिए, जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कंपनी। ना, डिविडेंड से फायदा क्या होता है? सबसे पहले डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो टोटल डिविडेंड कंपनी दे रही है डिवाइडेड बाय करंट मार्केट कैप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उससे हमें डिविडेंड यील्ड का पता चलता है। तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में होती है, 2% से लेके कोई भी परसेंटेज हो सकता है, मतलब लाइक 0 पॉइंट से समथिंग कम कुछ भी हो सकता है। इससे प्रीवियस जो स्लाइड थी, मैं वो आपको वहां पे डिविडेंड यील्ड दिखा भी दूंगी। तो एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है गाइस? जो प्रॉफिट हमको मिलता है हमारे शेयर्स पे, ओके, और आई वुड से जो भी इंक्रीमेंट होता है हमारे शेयर्स के ऊपर, ओके, प्लस ये डिविडेंड, तो ये दोनों मिलके हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड में एक तरह से हमें प्राइस, शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है, अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें पैसा भी मिलता है, पर डिविडेंड भी हमें हमारे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न में ये हम इंक्लूड करते हैं, राइट, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉफिट ही है एक तरह से, इसीलिए। अच्छा, अब डिविडेंड अब कब मिलता है? इंट्राडे करते हैं ना जो लोग, भाई आज बेचा आज ही खरीदा और आज बेच दिया, तब डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड तभी मिलता है जब आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं, है ना। दो वर्ड होते हैं यहाँ पे। डिलीवरी मीन्स आप उनको बाय कर रहे हैं, आप उनको अपने डीमेट अकाउंट में रख रहे हैं, तभी आप आपको शेयर्स का यू नो डिलीवरी मिलता है, एंड तभी आपको कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अब कंपनी कब कब डिविडेंड देती है गाइस? 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। तो 4 क्वार्टर में और एनुअली कंपनी डिविडेंड दे सकती है। 4 क्वार्टर में क्वार्टर 1, 2 एंड 3, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 एंड एनुअल डिविडेंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के शेयर्स आपके पास है, तो एक तो आपको ईमेल आ जाएगा और दूसरा आपके डीमेट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास इनकम आ जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड, जब मैं बोल रही हूँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसका क्या मतलब है कि आपने कुछ प्रयास नहीं किया ना इसके लिए। आपने तो सब इक्विटी खरीदे थे, आपको क्या मिला साथ में? ये बोनस, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। सॉरी, बोनस सही वर्ड नहीं है इसके लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये पैसिव इनकम है। हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हमारा कुछ किया नहीं, हमने तो बस एक इक्विटी खरीदा था, उसके में हमको एक ये एडिशनल बेनिफिट मिला। इसलिए डिविडेंड्स को पैसिव इनकम भी बोला जाता है। और डिविडेंड डेफिनेटली हमारी इनकम बढ़ाती है। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी पार्ट आता है, मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगी। कंसिडर कंपनी विद कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री।
अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो भाई मतलब ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़े ही नहीं बढ़े मुझे मतलब नहीं है, मुझे डिविडेंड होना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, राइट। आप अगर 1000 10,000 जितने भी शेयर्स खरीद रहे हैं, पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता है, तो आप वैसी कंपनीज ढूंढिए जो अच्छा डिविडेंड दे रही है सॉरी, नॉट ओनली अच्छा दे रही है guys, साल दर साल कंसिस्टेंटली वो डिविडेंड दे रही है, आप उस कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बी कॉशियस ऑफ वेरी हाई यील्ड्स, अगर बहुत ज्यादा है तो ध्यान ध्यान रखिएगा, एज दिस में इंडिकेट रिस्क ऑल्सो। ओके, रिस्क भी हो सकता है वहां पे इन्वॉल्व, बट ठीक है, सिर्फ हमको डिविडेंड के पीछे ही नहीं भागना, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप की कंपनीज पसंद आती है जो डिविडेंड देती रहे रेगुलर बेसिस पे, तो आप वैसी कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, सभी कंपोनेंट्स को जोड़ के आपको फिर अपना डिसीजन लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था डिविडेंड दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये डिविडेंड यील्ड इजीली आपको मिल जाता है, अब इसमें से अगर आप देखते हैं तो टाटा स्टील सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड दे रही है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दी है, राइट। चलिए, तो ये थी बात डिविडेंड की। डिविडेंड पे मैंने कहा था टैक्स की बात करते हैं। डिविडेंड ना टैक्स ये होता है पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है वो सब भी यहाँ जाएगी, डिविडेंड भी यहाँ पे जाएगा। अच्छा, अगर आपका डिविडेंड ज्यादा है तो इस पे टीडीएस भी कंपनी काट के आपको देगी, टीडीएस वगैरह काटेगी, तो आपको डेफिनेटली अपना रिटर्न फाइल करना है, और अपना टीडीएस को, अगर नॉन टैक्सेबल फाइल है आपकी, तो टीडीएस आप रिटर्न ले सकते हैं। ओके, टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड जाएगी आपके स्लैब के अनुसार, आपकी जितनी इनकम है अकॉर्डिंगली आप पे जितना भी टैक्स लग रहा है 10 20 30%, अकॉर्डिंगली डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। ओके, तो ये रहा पूरा स्टोरी डिविडेंड का। अच्छी है, अच्छी बात है, डिविडेंड अगर देती है कंपनी, हमारी एडिशनल इनकम हो रही है, तो हम क्यों छोड़ें उसे, राइट, तो ले लेनी चाहिए। ओके, अगला स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बहुत वाइड है इसके, लाइक देयर इज नो एंड टू दिस थिंग्स, अगर मैं अब जितना चाहे आपको उसमें इतना मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी रेस्ट्रिक्ट करूंगी कि बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन गाइस मैं आपको दे दूं, बिकॉज अगर आप बेसिक समझ जाएंगे ना तो एडवांस समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बहुत ज्यादा इसको एडवांस लेवल पे ना ले जाते हुए बेसिक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। एंड जब मैं अलग अलग से रेशियोज पूरे स्प्रेड आउट स्ट्रेच आउट करूंगी, तब मैं जरूर से एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन उसमें डालने की कोशिश करूंगी, राइट। चलिए, पे अटेंशन टू मार्केट ट्रेंड्स एंड सेंटिमेंट्स इंडिकेटर्स लाइक फियर ग्रीड इंडेक्स। आप अच्छे से जानते हैं अभी का मार्केट क्या बोल रहा है। अभी का मार्केट थोड़ा सा फियर का बना हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट्स आर गोइंग डाउन, है ना। तो मार्केट मूव्स कैन क्रिएट बाइंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड्स। देखिए, मैं तो बोल ही रही थी, एनालिस्ट और सभी कुछ यही बोल रहे हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो क्या हमें घबराने की जरूरत है, या उस मार्केट पे समझ के अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाने की जरूरत है। जो ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है ना, उनकी चिंता मत करिए कि भाई वो भी रेड हो गए हैं, गिर गए हैं, वो तो आपने सोच समझ के लिए ही है। तो उसको अभी सेल आउट करने का टाइम नहीं है, सेल आउट करने के लिए टाइम आएगा गाइस, बट अभी क्या टाइम है कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, ओके, एसेट एलोकेशन करें, और सही से स्ट्रेटेजी चुन के, इक्विटी को चुन के, उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके उसको बाइंग टाइम आता है, राइट। तो ये जो टाइम है काइंड ऑफ अ बाइंग टाइम है, बिकॉज अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब हायर जाएंगे मार्केट तो मैं बोलूंगी बहुत ही बुलिश ट्रेंड्स है, पर अभी के मार्केट में हमें सेंटिमेंट्स को समझना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, तो इस टाइप की सिचुएशंस देखने के लिए 100% हमें मिलेगी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इलेक्शंस जब थे इंडिया में, एंड उससे पहले भी बहुत सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी अच्छे वैल्यूएशन तक पहुंच चुके थे, उन्होंने बहुत फैबुलस रिटर्न दिए। तो डेफिनेटली गाइस, ये इकोनॉमिक साइकिल है, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, राइट। So we need not worry for these things. Understand the role of emotions of market sentiments in essential for investors. आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपने रोल को जरूर से समझना होगा। तो इन्वेस्टर्स क्या क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं, वो उसके बेसिस पे ये मार्केट चलता है। ओके, मैंने पहले सिक्स्थ ले लिया, चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। इमोशंस प्ले अ क्रूशियल रोल बाय शेपिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स। ऐसा क्यों है कि जो इमोशंस है वो बहुत ही रूल करते हैं?
क्यों? क्योंकि लिए कहीं ना कहीं हम इमोशनली इंक्लाइंड हो जाते हैं जब हम शेयर्स को बाय करते हैं। बट कोशिश ये करिए कि आप अपने इमोशंस को सेट असाइड करें। ऑलवेज हैव अ पोर्टफोलियो अप्रोच। अपने पोर्टफोलियो को देखिए, राइट, एंड उसमें क्या जरूरत है वो सब चीजें आप इंक्लूड करिए अपने पोर्टफोलियो में, रेदर देन फॉलोइंग अ प्रोडक्ट अप्रोच। अब ये प्रोडक्ट अप्रोच और पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी गाइस, बिकॉज अभी मैं सब कुछ नहीं करवा सकती एक साथ। बट डेफिनेटली मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या मैं इंफॉर्मेशन और दे सकती हूँ इस बारे में, स्टेप बाय स्टेप अपन जरूर से बात करेंगे। बट आपने ये देखा होगा ना, लोग जब बहुत ज्यादा बोलते हैं डाउन है डाउन, तो आप देखेंगे और डाउन ही जाएगा मार्केट। क्यों? इसलिए बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स इस टाइप का है। तो इमोशनल जो सेंटीमेंट्स है एक इन्वेस्टर के, वो बहुत अफेक्ट करते हैं मार्केट को, तो हमें वो चीज जरूर से समझनी है। फियर एंड ग्रीड आर टू प्राइमरी इमोशंस दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मार्केट सेंटीमेंट। या तो डर या लालच, ये दो जो चीज है ना, ये मार्केट को बहुत जल्दी अफेक्ट करती है। बहुत ज्यादा लालच में लोग आ जाते हैं ना, तो बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, या उनको या तो बहुत डर लगता है तो सारा पैसा खींच लेते हैं। तो ये दो सिचुएशन में क्या होता है, ये मार्केट अप और डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें समझना होगा कि कब मार्केट में फियर की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, कब ग्रीड की हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चल के तभी हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रॉपरली लेने होंगे। बट हमें समझना होगा कि मार्केट कब फियर में है और कब ग्रीड की मोड में जा रहा है, राइट। लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द रोल ऑफ इमोशंस इन द मार्केट सेंटिमेंट्स। इसके लिए मैं एक अभी जो मार्केट चल रहा है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अभी जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं बहुत ही डाउनवर्ड्स एंड बेरिश बने हैं, फियर का बहुत ज्यादा यहाँ पे माहौल है। एंड इसीलिए हमें ये समझना होगा कि ये मार्केट में सोच समझ के हमें काम करना है, राइट। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो भाई अभी क्या ले लेना चाहिए, या उसका और वो नीचे जाएगा, क्या लेवल है, क्या रेजिस्टेंस है, सब कुछ हमें कंसिडर करना होगा। टिप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इन द मार्केट सेंटिमेंट्स। ये ना एक प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। मैं इस टैगलाइन पे ही वर्क करती हूँ कभी कभी, कि भाई कोई भी चीज जो है लाइफ के अंदर हम जब सीखते हैं, चाहे ये मार्केट हो, चाहे हमारी स्टडीज हो, या कुछ भी हो, क्या एक दिन में होगा? नहीं होगा गाइस। पर एक दिन जरूर होगा। वो एक दिन के लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने होंगे। अगर हम एवरीडे एफर्ट्स देते हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हम करते हैं, तो एक दिन जरूर हम इस मार्केट को समझ के, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट थोड़े से समय बाद हम इस मार्केट के इमोशंस को समझ के इसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करके हमारे पोर्टफोलियो के एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे, राइट। केस स्टडीज की हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे सब केस स्टडीज नहीं इंक्लूड करूंगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस स्टडी है मेरे पास, रेशियोज एनालिसिस से रिलेटेड, तो मैं आपसे डेफिनेटली वो शेयर करना चाहूंगी। एंड उसमें समझेंगे कि कैसे कंपनी को हम एनालाइज करते हैं, और कैसे कंपनी, इज इट अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट और नॉट। तो वो एनालिसिस पे अपन एक केस स्टडी में आपसे नेक्स्ट सेशन में जरूर से लूंगी। And next is our understanding the role of emotions of market sentiments in essential for all the investors. चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इमोशनल कंट्रोल जब तक हमारा नहीं आएगा ना गाइस, तब तक क्या होगा, हम कहीं ना कहीं ओवर या तो इन्वेस्ट कर देंगे, या हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों से बात होती है, तब वो यही बोलते हैं कि हमको ना लालच आ गया था, हमने 20 की जगह इतना ही कर दिया। जब उनको बोला था या उन्होंने समझा था कि भाई हमको 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, या समझिए 1 लाख करने हैं, तो उसकी जगह वो लालच में क्या करते हैं, एक की जगह चलो भैया 5 डाल देते हैं, 5 लाख डाल देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा बढ़ के आएगा। बट कहीं कहीं वो सब बातें क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। वहां पे हमको अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन करना होगा, माइंड को ट्रेन करना होगा गाइस, तो हम प्रॉपर इस मार्केट से बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक? अच्छा, माइंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, ये तो बहुत आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, डेटा आपके पास। सो जरूर से इसका भी यूज लीजिए, बिकॉज अगर माइंड ट्रेन रहता है प्रॉपरली तो हमें वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, राइट। चलिए, तो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, एंड मिलते हूँ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में विद इन माय नेक्स्ट सीरीज, राइट। थैंक यू, बाय बाय।